बीएससी नर्सिंग के पहले वर्ष के छात्र छात्राएं हैं। यस सर। कुछ आपके प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछें एक एक करके। सर यदि कोई पैरालाइज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? यदि कोई पैरालाइज हो जाए और आप इमरजेंसी में है, एक आदमी आता है जिसके शरीर का एक तरफ का अंग काम नहीं कर रहा है, दायां हाथ दायां पैर नहीं उठ रहा है या बायां हाथ बायां पैर नहीं उठ रहा है, मरीज बोल नहीं पा रहा है, स्पीच क्लियर नहीं है, वॉबल कर रहा है, अगर आप उसको घर वाले हिस्ट्री देंगे कि साहब आज चाय पिलाई, पानी पिलाया, चाय पानी नहीं पी पाए, वो मुंह के एंगल से ड्रिबल कर रहा है, निगल नहीं पा रहे थूक को, ऐसी स्थिति में क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मरीज में दो मेडिकल प्रॉब्लम आई हैं, उसको स्ट्रोक कहा जा सकता है या हेमरेज कहा जा सकता है, हिंदी में लकवा कहा जा सकता है, पैरालिसिस हुई है। पैरालिसिस के दो कारण हो सकते हैं। पूछे मरीज से, क्या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? क्या ये ब्लड प्रेशर की दवा खाते थे? क्या इन्होंने ब्लड प्रेशर की दवा मिस की है? शायद मरीज कहते हाँ साहब 10 साल से ब्लड प्रेशर की दवा है, हफ्ते भर से ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खा रहे थे, सर में दर्द और भारीपन बहुत बता रहे थे, एकाएक बैठे थे, गिर पड़े और तब से बेहोश हैं और एक तरफ का शरीर उसके बाद से काम नहीं कर रहा है। तो एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनको ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हैमरेज हो गया है, जिसके कारण से शरीर का एक हिस्सा लुंज हो गया है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जिस तरफ ब्रेन में ब्लीडिंग होगी उसके अपोजिट साइड की वीकनेस जाएगी। तो अगर दाईं तरफ अंग काम नहीं कर रहा है तो एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाईं तरफ के ब्रेन में ब्लीडिंग हुई होगी या स्ट्रोक या क्लॉट आया होगा। इस तरीके से आप 1 या 2 मिनट के अंदर क्लिनिकल वर्कअप करके समझ सकते हैं कि मरीज में जरूर स्ट्रोक या पैरालिसिस है। इसको किस जांच के लिए भेजना चाहिए? सीटी स्कैन। एमआरआई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ इतना देखना है कि ब्लड क्लॉट हुआ है या ब्लीड हुआ है ना, स्ट्रोक है कि क्लॉट है। तो इसके लिए हम लोगों को सीटी स्कैन की जरूरत है। अगर ब्लीडिंग बड़ी सी होगी, नस फटी होगी, तो सफेद रंग का इतना बड़ा सा सीटी स्कैन में एक गोला दिखेगा। इसको तुरंत डायग्नोसिस कर लोगे। जिसको सीटी नहीं भी देखना आता वो डायग्नोसिस कर लेगा। कैसे डायग्नोसिस करोगे? कॉमन सेंस है। सीटी स्कैन की फिल्म देखोगे, एक मिड लाइन होगी, आधा ब्रेन इधर आधा ब्रेन इधर, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। जिस तरफ एक कोई चीज गड़बड़ लग रही है वहीं आंखें रोक लो कि ये क्या है। तो अगर ब्लड होगा तो सीटी स्कैन में सफेद रंग का दिखेगा, अगर स्ट्रोक या इन्फार्क्ट होगा तो काले रंग का दिखेगा। मैं आपको सीटी की फिल्म दिखाऊंगा। अगला सवाल पूछिए। सर अगर किसी पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी दे दीजिए। हाँ, और किसी पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, मतलब उससे सांस नहीं आ रही हो, तो इस सिचुएशन में हम उससे कैसे? इमरजेंसी में एक मरीज आया, बोला बहुत तेज सांस फूल रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, कुछ करिए, मुझे बहुत ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो ब्रीदिंग कहां से करते हैं? लंग से। लंग्स। तो दिमाग में आना चाहिए कि लंग की कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तुरंत पूछिए, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते हैं, दमा अस्थमा सीओपीडी की कोई शिकायत तो नहीं है, नेबुलाइजर पफ की मशीन तो घर में नहीं लेते हैं। तो एकदम से आपको पता लग जाएगा कि भाई आप क्या डील करने वाले हैं। अगर वो कहता है इसमें सब कुछ भी नहीं करते हैं और बिल्कुल ठीक थी, आज पहली बार हमारी सांस बहुत फूल रही है, फिर आपके दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए कि अगर इतनी ज्यादा सांस फूल रही है, पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो लंग की भी पैथोलॉजी हो सकती है और हार्ट की भी पैथोलॉजी हो सकती है। फिर आपको दोनों चीजें पूछनी पड़ेंगी कि ब्लड प्रेशर की बात तो नहीं है, पैरों में सूजन तो नहीं आती, सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस तो नहीं फूलती, डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी, एक ईसीजी कराना पड़ेगा, एक चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा, SpO2 तुरंत देख लेना होगा कि कैसा हो रहा है। इस तरीके से आप ब्रेथलेसनेस को आगे प्रोसीड करेंगे। इमरजेंसी में नेबुलाइज कराएंगे, इमरजेंसी में उसको हम लोग ऑक्सीजन लगा देंगे, इमरजेंसी में अगर हमारे पास उपलब्ध है तो ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से भी सांस फूल सकती है, तो ब्लड प्रेशर घटाने की कोई दवा देंगे, लेसिक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं है, सांस फूल रही है, तो डेरिफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर का हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। आला अगर उपलब्ध है तो आला लगा के देख सकते हैं कि एयर एंट्री कैसी है। जब हम एयर एंट्री चेक करते हैं तो तीनों लोब, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब में बराबर से अच्छी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। अगर अस्थमा का दमा का मरीज होगा, स्पैज्म आ रहा होगा, तो सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। आप दूर से भी जाएंगे मरीज के पास तो सांस ये आवाज आएगी, इसका मतलब सांस लेने की कोशिश कर रहा है पर वो हवा अंदर तक नहीं जा पा रही है। तो ब्रोंको डायलिटेशन की जरूरत होगी, नेबुलाइजेशन, डेरिफाइलिन, स्टेरॉइड का सपोर्ट, हाइड्रोकॉर्टिसोन या डेक्सामेथासोन लगाओगे, तुरंत मरीज को आराम आ जाएगा। अगला सवाल। सर अगर कोई पर्सन उसे एंजाइटी अटैक आता है तो सर हम उसे कैसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? एंजाइटी अटैक ये कॉमन प्रॉब्लम है। आए दिन हम लोगों के पास मरीज आएंगे, ओपीडी में आते हैं, जो एंजाइटी से पीड़ित होते हैं। उनके घर वाले कहते हैं कि साहब ये
निरंतर कुछ बताते रहते हैं। कभी बताएंगे कि पेट में दर्द है, कभी बताएंगे कि साहब चक्कर आ गया, कभी बताएंगे उल्टी आ गई, रोज अस्पताल लेके भागते हैं। सारी जांचें करा ली, एक इतना सारा एक बंडल भर के, अटैची भर के हमारे पास सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और ब्लड की रिपोर्ट से निकलता कुछ नहीं है। तो जहां मरीज ये बताना शुरू करे कि 4-5 साल से ये सब हो रहा है, बक्सा भर जांचें हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने देख लिया, कुछ नहीं निकलता, और हर 15 दिन में ऐसा होता है। और क्यों होता है? जब सोच ज्यादा लेती हैं, जब चिंता ज्यादा कर लेती हैं, जब कोई बात इनके मन की नहीं होती है, तनाव की बात होती है, तभी ऐसे करती हैं। तो समझ लीजिए कि एंजाइटी या पैनिक अटैक हो रहा है। जनरली अगर एंजाइटी या पैनिक अटैक होता है तो फैमिली हिस्ट्री होती है। थोड़ा पीछे जाके पूछेंगे कि मम्मी को तो प्रॉब्लम नहीं थी, पापा को तो प्रॉब्लम नहीं थी, भाई बहनों को तो प्रॉब्लम नहीं थी, तो कहीं ना कहीं से आपको पता लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं फैमिली में उस तरीके की प्रॉब्लम थी। कहीं उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हुई, कोई परिवार में बड़ा शौक आया हो, किसी की डेथ हुई हो, बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ हो, कोई और तनाव की बात हो, विवाद हुआ हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो भी कई बार ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ पे उसका प्रभाव आता है। अगर कभी भी कोई मरीज हमारे पास ऐसा आ रहा है, उसकी सारी जो चीजें हम देख सकते हैं, हमने चेक कर ली, तो क्लोनाज़ेपैम की गोली, क्लोनापेक्स 0.25 की गोली खिला देने में कोई नुकसान नहीं है। अगर उसकी एंजाइटी का उसको अटैक आ रहा होगा तो तुरंत वो 5 मिनट में मुस्कुरा के कहेगा, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो आराम आ गया। ठीक है, और कोई सवाल? थैंक यू सर। सर, जब भी हम किसी ओल्ड एज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला कंसर्न तो ये रहता है कि अगर उनको अपने घर पे भी देख रहे हैं तो वो जल्दी जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, वो कभी कभी खाना स्किप करते हैं। बुजुर्ग आदमी चिड़चिड़ाता है, नींद नहीं आती, खाना स्किप करते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है। तुम स्कूल के लिए तैयार होकर निकल रही हो, नर्सिंग कॉलेज